हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के पेद्दा गोलकुंडा में आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार बेलेनो कार और तूफान गाड़ी से तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में तूफान गाड़ी में सवार 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 महीने की बच्ची भी शामिल है। हादसे में 10 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। दरियास ने बताया गया है कि यह हादसा तुक्कुगोड़ा से शमशाबाद जाते हुए पेश आया। मरने वालों का ताल्लुक वनपर्ती जिले के आत्माकुर के ही खानदान से है। बताया गया है कि जो 13 अफराद तूफान गाड़ी में यादगिरी गुट्टा से वापस आते हुए हादसे का शिकार हो गए। राजभवन में जश्न यौम आज़ादी तकरीब, गवर्नर ने कौमी परचम लहराया। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने यौम आज़ादी के मौके पर जुमेरात को राजभवन के तारीखी दरबार हॉल के रूबरू कौमी परचम लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में गवर्नर ने यौम आज़ादी की अहमियत उजागर की। उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन आज़ादी की बेदकान और बेलोस कुर्बानियों को भी याद किया। गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल के दौरान हिंदुस्तान ने तरक्की और खुद मुक्तफी बनने के लिए एक अजीम सफ़र मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत के दौरान इत्तेहाद को भी बरकरार रखा गया। कौमी परचम लहराने के बाद गवर्नर ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और राजभवन के ओहदेदारों के अलावा स्टाफ, राजभवन के स्कूल के बच्चों, पुलिस और सिक्योरिटी मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। गवर्नर ने इस मौके पर मौजूद स्कूली बच्चों में मिठाई भी तकसीम की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर बी वेंकटेशम IAS और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तारीखी किले गोलकुंडा पर लहराया तिरंगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडे पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी की जिद्दोजहद दुनिया की तारीख में वाहिद अजीम जिद्दोजहद है जो अदम तशद्दुद के हथियार के साथ लड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की दूरअंदेशी की बदौलत मुल्क आज इस मुकाम पर पहुंचा है। इनके शुरू करदा मनसूबों की वजह से मुल्क सरसब्ज़ व शादाब है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने ज़राअत में इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने कहा कि BHL और दिगर अवामी शोबों के इदारों के क़याम से लाखों अफराद के लिए रोजगार को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं इन्हें कोई फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने अपने हालिया दौरे अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि उनके दौरे अमेरिका के मौके पर वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हुई। वर्ल्ड बैंक ने कम सूद पर कर्ज देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि हम पिछली हुकूमत की तरह ज्यादा शरह सूद पर कर्ज लेकर अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबात के दौरान वरंगल एलामिया के मुताबिक रियासत भर में किसानों के खर्चात माफ किए गए हैं, लेकिन अपोजिशन इस पर तनखीद कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मुकम्मल तफसीलात मौसूल होने पर कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा। ऐसे किसान जिनके खर्चात की मुआफ़ी तकनीकी बुनियादों पर नहीं हो पाई है, इनकी निशानदही करते हुए कलेक्टरेट्स में काउंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये कहते हुए कि हुकूमत रैतु भरोसा स्कीम को शफाफ तरीके से नाफिज करने के लिए तरीक़ेकार और गाइडलाइंस तैयार कर रही है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि इस स्कीम के तहत ज़राई मजदूरों को भी 12,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। इस ऐलान ने तमाम को हैरत में डाल दिया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की तकरीर के तैयार करदा मतन में ज़राई मजदूरों को दी जाने वाली सहूलत का कोई जिक्र नहीं था। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मेरी हुकूमत रैतु भरोसा स्कीम के तहत हर अहल किसान को 15,000 रुपये फी एकड़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने याद दिलाया कि काबीना की एक ज़ैली कमेटी भी तश्कील दी गई थी और इसने इस स्कीम पर किसानों, ज़राई मजदूरों, दानिशवरों और किसान तंजीमों से राय और तजावीज़ हासिल करने के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत सिर्फ 10,000 रुपये फी एकड़ अदा करती थी। हुकूमत ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत 18 जुलाई को किसानों के बैंक खातों में 6,098 करोड़ रुपये बराह रास्त जमा कराए थे और पहली किस्त में 1 लाख रुपये तक के कर्ज बोझ से इन्हें निजात दिलाई थी। दूसरे मरहले में 6,40,000 किसानों ने कर्ज मुआफ़ी स्कीम का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा कि आज हम एक ही वक्त में 2 लाख रुपए तक के ज़राई कर्ज की मुआफ़ी का एक शानदार मौका देख रहे हैं। हुकूमत ने किसानों के कर्ज की मुआफ़ी पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम की हद में इजाफा कर दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में लहराया यौम आज़ादी का झंडा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 78वीं तकरीब के मौके पर जुमेरात के रोज़ हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह इस साल भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तारीखी चारमीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजरीन और मजलिस के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और मोहम्मद कैब मार्ट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी और दीगर शामिल थे।
किसानों का ज़राई कर्ज मुआफ, हुकूमत के एक और वादे की तकमील। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने वादे के मुताबिक 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए तक ज़राई कर्ज मुआफ करते हुए कहा कि अगर हरीश राव में शर्म हया है तो असेंबली की रुकनीत से फौरी मुस्तफी होने का मुतालबा किया। जिले खम्भम में चीफ मिनिस्टर ने वज़रा मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, टी नागेश्वर राव, कुमार रेड्डी, वेंकट रेड्डी के साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। सीताराम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को किसानों के नाम मानून किया और वीरा में मुनक्किदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए किसानों के तीसरे मरहले के डेल्टा 2 लाख रुपए के खर्च को माफ करने का ऐलान किया। इस तरह 3 मरहलों में किसानों के 2 लाख रुपए तक खर्च माफ किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों के 2 लाख रुपए तक ज़राई खर्च माफ करने का वादा किया था, जिसको हुकूमत तश्कील देने के सिर्फ 8 महीने में पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से वादा कर चुके थे कि 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए के खर्च माफ कर देंगे, जिसको BRS के रुकन असेंबली साबिक वजीर टी हरीश राव ने कहा कि 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ करना मुमकिन नहीं है, रियासत का खजाना खाली है। अगर हुकूमत की जानिब से 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ कर दिए जाते हैं तो वो असेंबली रुकनीत से मुस्तफी हो जाएंगे। बसूरत दिगर रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से मुस्तफी हो जाने का चैलेंज किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अगर टी हरीश राव को शर्म हया है तो वो असेंबली की रुकनीत से फौरी मुस्तफी हो जाएं। आज किसानों के 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च माफ कर दिए गए हैं। किसानों का कर्ज माफी, हुकूमत का धोखा। BRS के सीनियर रुकन असेंबली साबिक वजीर टी हरीश राव ने किसानों के कर्ज माफी को धोखा और दगाबाजी करार देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने किसानों को धोखा दिया है, लिहाजा वो किसानों से माजरत ख्वाही करें और इस्तीफा किसको देना है इस पर गौर करें। चीफ मिनिस्टर की जानिब से इन्हें यानी हरीश राव को इस्तीफा देने का मुतालबा करने पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर रद्दमल का इजहार करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तारीख के सबसे बड़े धोखेबाज चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने वादा किया था कि सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर किसानों के 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज एक मुश्त में माफ कर दिए जाएंगे। इस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। लोकसभा इंतखाबात के दौरान फिर एक मरतबा ड्रामा करते हुए 15 अगस्त तक किसानों के 31,000 करोड़ रुपए माफ करने का वादा किया। इस तरह चंद दिनों में किसानों के कर्ज में 9,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। इस तरह उन्होंने अवाम बिलखुसूस किसानों को भरोसा दिलाने के लिए भगवानों की और सोनिया गांधी की कसम खाई। BRS के दौरे हुकूमत में हमने पहली मरतबा 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज माफ किया था। 35 लाख किसानों के कर्ज माफ करने पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया गया तो क्या किसानों की तादाद सिर्फ 22 लाख होगी और इस पर 17,869 करोड़ रुपए खर्च कैसे होंगे? इस्तिफसार क्या? इसका जायजा लेने पर अंदाजा होगा कि कर्ज माफी धोखा है। चीफ मिनिस्टर की वादा खिलाफी से झूठ भी शर्मा रहा है। हैदराबाद के मुजाफात में हमा मंजिला इमारत मुनहदम कर दी गई, हैड्रा के हुक्काम की कार्रवाई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड स्टेटस प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा की तश्कील हुकूमत ने सरकारी इमलाक, तालाबों, पार्क एरियाज और बफर जोन की हिफाजत के मकसद से दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद इसके चेयरमैन हैं। हुकूमत ने सीनियर IPS रंगनाथ को इस इदारे का कमिश्नर मुकर्रर किया है। हैड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। ताज़ा तौर पर आज जिले मिर्चल के बाजूपल्ली एराकुंटा इलाके में जेर तामीर हमा मंजिला इमारत को मुनहदम कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि उन्होंने हैड्रा कमिश्नर रंगनाथ के हुक्म पर यह कार्रवाई की है। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स के लिए फेशियल अटेंडेंस के जरिए नजर रखने पर गौर। हुकूमत रियासत में सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर सरकारी स्कूल्स और टीचर्स पर आवाम का एतमाद बढ़ाने के इक़दाम कर रही है। टीचर्स के स्कूल्स में गैर हाजिरी और अदम मौजूदगी पर नजर रखने के लिए फेशियल अटेंडेंस यानी चेहरे पर हाजिरी निज़ाम को मुतारिफ किया जा रहा है। तहम इस पर सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से शुरू करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। बाद अज़ां स्कूल सतह पर अमल किया जाएगा। इस तराजुर में सबसे पहले स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट में अटेंडेंट से लेकर आला ओहदेदार तक फेशियल अटेंडेंस निज़ाम राइज किया जाएगा, जिसका 16 अगस्त से आगाज होगा। रियासत भर में 26,000 सरकारी स्कूल्स हैं और इनमें 19 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। इन स्कूल्स में 1,03,000 टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी में टीचर्स और तलबा की हाजिरी को भी ट्रैक करना शामिल है। फिलहाल मरकजी हुकूमत के ताउन से हासिल होने वाली चंद स्कीमात से शफाफियत की खातिर तलबा के लिए चेहरे की हाजिरी को लागू किया गया है। मिड डे मील, बॉक्स, यूनिफॉर्म वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। माजी में इस निज़ाम को टीचर्स के लिए भी लागू करने का फैसला किया गया था। इस वक्त टीचर्स की मुखालिफत और टीचर्स जुमरे के MLC इंतखाबात की वजह से इस पर अमल नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत ने इस मसले पर काफ़ी गौर व खौस करने के बाद इस पॉलिसी को दोबारा नाफिज करने का फैसला किया है। शॉपिंग मॉल्स में खुफिया कैमरों का पता चलाने खुसूसी मुहिम। हैदराबाद में खवातीन और बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने और अवामी मुकामात पर उनके नकल व हरकत को महफूज बनाने के लिए सिटी पुलिस से शॉपिंग मॉल्स में खुफिया कैमरों का पता चलाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। सिटी पुलिस ने महकमे तालीम और नेशनल सर्विस स्कीम तलबा के इश्तराक से शॉपिंग मॉल्स में खुफिया और स्पाई कैमरों का पता चलाएगी। यौम आज़ादी पर सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम B वेंकटेशम ने मुहिम का आगाज़ किया। टीम में खातून प्रोफेशनल माहिरीन शामिल रहेंगे और खवातीन के कपड़े बदलने
खाने के रूम्स, वॉशरूम्स वगैरह में कैमरों का पता चलाएंगे और कोई कैमरा ना मिलने पर तमानियत के बाद इनको महफूज करार देंगे। इसके अलावा बड़े और छोटे शॉपिंग मॉल्स में वक्फे से अचानक चेकिंग भी की जाती रहेगी। गृह ज्योति स्कीम 2.5 लाख अफराद मुफ्त बरखी से महरूम। हुकूमत ने गृह ज्योति 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी सरबराह करने की बावखार स्कीम का ऐलान किया। लाखों अवाम इससे इस्तेफादा भी कर रहे हैं। हुकूमत ने इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड को लाजमी करार दिया है। तमाम शराइत की तकमील के बावजूद जीरो बिल्स ना मिलने से गरीब अवाम दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। अजला, हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में स्कीम के लिए अवाम ने पर्चा पालना प्रोग्राम में जुमला 19,08,000 दरख्वास्तें दाखिल की हैं। सिर्फ JHMC हदूद में 14,04,000 दरख्वास्तें मिली हैं, जिनमें 7,40,000 अवाम को जीरो बिल्स मिल रहा है, जबकि मजीद 2.5 लाख अवाम इस स्कीम के अहल होने के बावजूद बरखी बिल उनको आ रहा है। जब इस पर अहदेदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डेटा एंट्री ना होने से स्कीम के लिए अहल अवाम को जीरो बिल्स वसूल नहीं हो रहे हैं। पर्चा पालना प्रोग्राम में जल्दबाजी में दरख्वास्तों को ऑनलाइन में इंदराज किया गया। बरखी अहदेदार फील्ड दौरा करके बरखी सारिफिन से मुलाकातें कर रहे हैं, जिस पर सारिफिन इनसे सिफर बिल वसूल न होने की शिकायत कर रहे हैं। असेंबली बजट सेशन में हुकूमत से पेश एदाद शुमार के मुताबिक जुलाई में 42,25,000 अवाम को मुफ्त बरखी सरबराह की गई, जिसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल के हुदूद में 7,40,000 अवाम को जीरो बरखी बिल्स वसूल होने का दावा किया गया है। हैदराबाद के कई इलाकों में धुआंधार बारिश। शहर हैदराबाद में जुमेरात की शाम कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला वक्फे से 2 घंटों तक जारी रहा। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबेट, रामपल्ली, बशीरबाग, लगड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैंकबंड, मलकपेट, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयातनगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दिगर कई इलाकों में बारिश हुई। तेलंगाना में 3 दिनों तक मौसलाधार बारिश। हैदराबाद समेत कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कुत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, भोंगी, रंगारेड्डी और हैदराबाद के अलावा मेडचल अजला में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हुई। इन अजला के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमा और हफ्ते को भी जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद में जुमेरात की रात हुई बारिश के दौरान शहर के इलाके नलगुंडा चौराहा, मलकपेट और इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक जैम देखा गया। मुल्क को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। मौजूदा सिविल कोड एक फिरकावाराना सिविल कोड है। परचम कुशाई के बाद लाल किले से वजीर आजम का खिताब। यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आजम मोदी ने लाल किले की फसल से सेकुलर सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने वाले खवानीन को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है और जदीद मुआशरे में गलत खवानीन की कोई जगह नहीं है। मोदी ने कहा कि मौजूदा सिविल कोड एक फिरकावाराना सिविल कोड है, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि यह हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम का फर्ज है कि वो बतौर शहरी अपने फराइज को पूरा करें और मैं इस पर बहस चाहता हूं। फिर खवाराना और इम्तियाजी खवानीन की कोई जगह नहीं, हमें सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। अपने खिताब के दौरान वजीर आजम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के हिंदुओं के हवाले से खदशात को समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ की सूरत हाल जल्द से जल्द मामूल पर आ जाएगी। एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर मैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है इससे मुताल्लिक तशवीश को समझ सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ के हालात जल्द से जल्द मामूल पर आ जाएंगे। वहाँ के हिंदुओं और अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 140 करोड़ हमवतनों की तशवीश है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि इसके पड़ोसी मुमालिक खुशहाली और अमन के रास्ते पर चलें। हम अमन के लिए पुरअज़्म हैं। आने वाले दिनों में हम बांग्लादेश की विकास यात्रा में नेक ख्वाहिशात जारी रखेंगे, क्योंकि हम इंसानियत की फलाह के बारे में सोचते हैं। यौम आज़ादी की तकरीब में राहुल गांधी को 5वीं सफ में दी गई जगह। कांग्रेस लीडरों ने किया नाराजगी का इजहार। कौमी राजधानी में लाल किले पर परचम कुशाई के दौरान कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को 5वीं सफ में बिठाने पर कांग्रेस लीडरान ने नाराजगी का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। अपोजिशन लीडर से हुकूमत बेचैन हो जाती है, इसलिए इन्हें पिछली सफ में बिठाया गया। पार्टी की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने इस मामले पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ का दर्जा काबीना के वजीर के बराबर है। तमाम वज़रा सफ़े अव्वल में बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी को 5वीं सफ में बिठाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं सफ में जगह दी गई। ख्याल रहे कि यौम आज़ादी के मौके पर रिवायत के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर परचम लहराया। इस दौरान कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को पीछे की नशिस्त दी गई, जबकि हुकूमती वज़रा और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जैसे मुअज़्ज़िज़ीन को अगली सफ में जगह दी गई। कांग्रेस पार्टी इसी बात पर नाराज है। जब तनाज़ा खड़ा हुआ तो वज़ारत दिफा ने कहा कि ओलंपिक्स में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ देने के लिए इन्हें अगली सफ़ों में जगह दी गई थी। यही वजह है कि राहुल गांधी को पीछे की सीट दी गई। ताहम कांग्रेस ने वज़ारत दिफा
के इस बयान को अहमकाना करार दिया। सुप्रिया श्रीनिधि ने कहा, ओलंपिक्स में तमगा जीतने वालों को इज्जत दी जानी चाहिए, विनेश फोगाट को भी ये दी जानी चाहिए, लेकिन क्या वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और वजीर सेहत JP नड्डा इनका एहतराम नहीं करना चाहते? वो आगे क्यों बैठे हुए थे? कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को पीछे बिठाना ये जाहिर करता है कि हुकूमत को जमहूरियत, जमहूरी रिवायत और कायदे हस्ब इख्तलाफ का कोई एहतराम नहीं है। दरियास्ता कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट विवेक तिनखा ने कहा, वजारत दिफा इतना बुरा सलूक क्यों कर रही है? लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को 5वीं सफ में बिठा दिया गया है। अपोजिशन लीडर का ओहदा किसी भी मरकजी वजीर से बड़ा होता है और वो वजीर आजम के बाद आता है। आप वजारत दिफा को किसी कौमी तकरीब में सियासत करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? कोलकाता के RG कार हॉस्पिटल पर मुश्तमिल हुजूम का हमला, खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ हॉस्पिटल में तोड़फोड़। कोलकाता के RG कार मेडिकल कैंपस में मुश्तइल अफराद ने तोड़फोड़ की और तबाही मचा दी। इस मौके पर हॉस्पिटल की इमलाक को तबाह कर दिया गया। मुजाहिरीन ने वहां नजर आने वाली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्तइल अफराद ने इन पर भी पथराव किया। बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है। वाक़े के बाद कॉलेज कैंपस में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वाज़ेह है कि 9 अगस्त को RG कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से खातून ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, जिसका इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। तहम एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने कहा कि चारशंबे की आधी रात को होने वाले इस वाक़े के खिलाफ बहुत से लोगों ने एहतजाज किया। कुछ मुश्तइल अफराद आधी रात को कैंपस में घुस गए और तोड़फोड़ की। ओहदेदार ने बताया कि कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस को इन्हें मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जाता है कि इसके बाद मुजाहिरीन फरार हो गए। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस वाक़े के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ है वो मीडिया की झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि कोलकाता पुलिस ने इस मामले में क्या नहीं किया। उनका कहना था कि उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने खानदान को मुतमईन करने की कोशिश की है, तहम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ एक शख्स मुल्जिम है। इनका कहना था कि वो साइंसी शवाहिद की निशानदही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वक्त लगेगा। कोलकाता रेप केस, 17 अगस्त को मुल्क भर में IMA की हड़ताल। मुल्क में डॉक्टरों से वाबस्ता तंजीमें हिफाजत के हवाले से आवाज उठा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है। कोलकाता में खातून डॉक्टर के कत्ल पर IMA हड़ताल करेगी। अस्पतालों को सेफ जोन करार देने के साथ साथ IMA ने हुकूमत से सेंट्रल प्रोडक्शन एक्ट को फौरी नाफिज करने का मुतालबा किया है। IMA कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज में कल रात हुए तशद्दुद के खिलाफ भी एहतजाज करेगी। इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल करने का ऐलान किया है। गजा में अमवात की तादाद 40,000 के पार, इलाका 80% तबाह, हालात नाकाबिले बयान। इसराइल और हमास की जंग में जान गंवाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 के पार कर गई है। गजा की वजारत सेहत ने जुमेरात को ये इत्तला दी। वजारत ने कहा कि इसराइल की जारहियत में 92 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और 85% से ज़्यादा आबादी घरों से बेघर हो गई है। इन एदाद-ओ-शुमार में आम शहरियों और मज़ाहिमतकारों में फ़र्क नहीं किया गया। ख्याल रहे कि बैनुल-अक़वामी सालिसीन जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं ताकि क़त्ल व गारतगिरी का यह दौर थम जाए, जो गुज़िश्ता 10 महीने से ज़्यादा अरसे से जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में सेहत के हुकाम को हलाकशुदगान की मुकम्मल शनाख्त के लिए जिद्दोजहद का सामना है, क्योंकि लाशें इन अस्पतालों और मुर्दाखानों में आती हैं जो पहले से ही भरे हैं और जहां जंग और नकल मकानी की अफरा तफरी नजर आती है। अमवात के बारे में जुमेरात को जारी करदा अपनी ताज़ा तरीन तफसीली रिपोर्ट में वजारत ने कहा कि 40,005 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। सेहत के हुकाम और शहरी दिफा के कारकुनान कहते हैं कि असल तादाद दिए गए एदाद से हज़ारों के हिसाब से ज़्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि फ़िज़ाई हमलों में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले बदस्तूर कई लाशें दबी हुई हैं। गजा में इसराइल की फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई हालिया तारीख की तबाहकुन तरीन फौजी मुहिम्मात में से एक रही है। बमबारी और गोलाबारी ने पूरे के पूरे फ़लस्तीनी ख़ानदानों का खात्मा कर दिया है। ख़बरस्तानों तक अक्सर लोगों की रिसाई नहीं होती। इसराइली फ़िज़ाई हमलों से फ़रार होने वाले ख़ानदान घर के उग़ब में, सड़क के किनारे और अपने घरों की सीढ़ियों के नीचे जहाँ भी मुमकिन हो अपने मुर्दों को दफन कर देते हैं। इसराइल कहता है कि इसका मकसद हमास को ख़त्म करना है। WHO ने मॉन्की पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कॉन्गो और अफ्रीका के दीगर हिस्सों में मॉन्की पॉक्स के फैलने को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि चारशंबे को मॉन्की पॉक्स से मुताल्लिक़ हंगामी कमेटी ने मीटिंग की और मुझे मशवरा दिया कि इनकी नज़र में ये सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सतह पर बाइस तशवीश और सेहत आम्मा की इमरजेंसी है। मैंने वो मशवरा कबूल कर लिया है। WHO ने ये ऐलान इसलिए किया है क्योंकि 12 से ज़ायद ममालिक में बच्चों और बड़ों में मॉन्की पॉक्स के केसेस की तस्दीक हुई है और वायरस की एक नई शक्ल फैल रही है और बर्रे आज़म में वैक्सीन की खुराकें बहुत कम दस्तियाब है। इस हफ्ते के शुरू में अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS ने ऐलान किया था कि मॉन्की पॉक्स का फैलना एक सेहत आम्मा की इमरजेंसी है जिसमें 500 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। इसने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी मदद की अपील की थी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ये वो चीज़ है जिससे हम सबको तशवीश होनी चाहिए। अफ्रीका और इससे बाहर इसके फैलने का इम्कान बहुत तशवीशनाक है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।